हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फ्रॉम Pearson IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that what are the even numbers, odd numbers, prime numbers, composite number and so on. आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, that is HCF means highest common factor. So let's start. आपका जो टॉपिक है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म HCF, और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और शॉर्ट फॉर्म GCD. देखिए, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर्स इज द लार्जेस्ट फैक्टर इन द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर्स. ये क्या बताया गया है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. जैसे इसने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर के लिए. लेट्स टेक, मैंने दो नेचुरल नंबर लिए 6 एंड 8. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? 6 के फैक्टर किए. 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6. आप यहाँ पे एंड प्लेस कीजिए, 3 एंड 6. किसी भी नंबर के फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, जैसे 6 है आपके पास, वो क्या बनेगा? 1 × 6, 6, 2 × 3 इज इक्वल टू 6. नाउ 3 × 2 इज इक्वल टू 6. रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप सिर्फ यहीं तक कंसिडर करेंगे. तो फैक्टर क्या क्या आए हैं? 1, 2, 3 एंड 6. नाउ अब आपको क्या करना है? 8 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. फैक्टर ऑफ 8. अब 8 के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? 1 × 8, 2 × 4. नाउ 4 × 2, रिपीटेशन स्टार्ट, तो आप सिर्फ यहीं तक करेंगे. तो आपके पास क्या आ चुका है? 1, 2, 4 एंड 8. These are the factors of 8. अब देखिए, हमारे पास क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखते हैं. कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या आए हुए हैं? 1, 2, बस. आपके पास 6 और 8 के कॉमन फैक्टर में क्या क्या आया हुआ है? 1 और 2. अब आपको इन फैक्टर में से कौन से लेने हैं? हाईएस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा है, तो वो आपके पास क्या है? 2. तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि HCF ऑफ 6 एंड 8 इज कितना आ गया आपके पास? 2. तो उसने आपको यही बताया हुआ है कि HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है? लार्जेस्ट फैक्टर इन द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर. मीन्स उन नंबर के कॉमन फैक्टर्स में जो भी लार्जेस्ट वाला होगा वो आपके पास क्या बनेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ इन अदर वर्ड्स मीन्स, और आप क्या कह सकते हैं इसी डेफिनेशन के बारे में? द HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन्स GCD ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली. मीन्स आप क्या बता सकते हैं कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो आपके पास दोनों नंबर्स को, दोनों नंबर कौन से? जिनका आपने HCF फाइंड आउट किया है, उन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 0. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स आप इसी HCF को फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स यूज करेंगे. द फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब क्या है इस मेथड में? व्हेन द नंबर्स whose GCD has to be found are relatively small. मीन्स आपको जिन नंबर्स का HCF या फिर GCD फाइंड आउट करना है, अगर वो नंबर्स स्मॉल है, जैसे मैंने अभी यूज़ किए थे 6 एंड 8, अगर वो नंबर स्मॉल हैं,
तो दिस इज द बेस्ट मेथड, मीन्स तब आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Here we resolve the given numbers into their prime factors and find out the product of common factors of given numbers. इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स लिखते कैसे हैं. जैसे हमने सबसे पहले नंबर क्या पिक किया, 18. आपको 18 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स. तो देखिए ये आपके पास नंबर क्या है, 18. क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, प्राइम. प्राइम का मीन्स अब आप जब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सिर्फ आप कौन से नंबर कंसीडर करेंगे, प्राइम नंबर. अब हम स्टार्टिंग हमेशा किससे करेंगे, स्मॉल नंबर से. एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितनी पे जाएगा, 2 9 जा 18. अब ये आपके पास 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास जाएंगे. नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है, 3. अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9. नाउ 3 1 जा 3. ये प्रोसेस आपको कब तक कंटिन्यू करनी है, जब तक आपके पास यहाँ कितना ना आ जाए, 1. अब आपको क्या लिखने हैं, 18 के प्राइम फैक्टर्स. तो आप कैसे राइट डाउन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आपके पास कितना आएगा, 18. नाउ आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2. अब आपके पास जो 3 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. सो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर 124. अब हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि हम किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब हम इनका यूज किस में करेंगे, टू फाइंड आउट द HCF. देखिए आपको HCF फाइंड आउट करना है 12 का और 56 का. अब आपको जिन नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है वो कैसे हैं, स्मॉल नंबर. तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कैसे, देखिए सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. द नेक्स्ट इज 56, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये आपके पास आ गया 7 1 जा 7. नाउ अब आप 12 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. नाउ 56 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. अब आपको इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, HCF. देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. कॉमन मीन्स जो आपके पास 12 में भी हो और 56 में भी हो. तो ये आपके पास आ गया 2. और क्या कॉमन है आपके पास, दिस 2. तो इनको लिख लीजिए, 2 और दूसरा क्या आया है, 2. इनके आपस में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई. आपके पास आंसर कितना आ गया, 4. तो यहाँ से आपके पास 12 और 56 का HCF कितना आ गया, 4. दैट इज योर आंसर. नाउ डिवीजन मेथड मीन्स अब आपके पास, आपने देखा कि आप HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते थे अब तक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से. अब हम करेंगे डिवीजन मेथड. अब डिवीजन मेथड किसके लिए यूज होता है, कि जिन नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है अगर वो नंबर लार्ज है, मीन्स जैसे when the numbers whose GCD has to be found are very large, it is time consuming to use prime factorization method. Means अगर आपके पास जिन नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है वो काफ़ी लार्ज है और उसमें अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी आपके पास क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग. आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ये मेथड आपको किसने दिया था, यूक्लिड ने. ये एक मैथमेटिशियन है. उसके लिए इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं. अभी अभी हमने क्या किया था,
12 का और 56 का क्या फाइंड आउट किया था, HCF। अब इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं डिवीजन मेथड से। देखिए, टू फाइंड आउट HCF ऑफ 12 एंड 56। अब डिवीजन मेथड क्या कहता है आपके पास, जिन भी नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है उसमें से पहले लार्जर नंबर देखिए, वो आपके पास क्या है 56, एंड द सेकेंड वन इज आपके पास क्या है 12। तो जो लार्जर नंबर है उसको आप बनाएंगे डिविडेंड, और जो आपके पास सेकेंड नंबर है उसको आप क्या बनाएंगे, डिवाइजर। नाउ अब आप डिवाइड कीजिए, कितने में जाएगा आपके पास, 12 4 जा 48, 16 माइनस 8 8, 4 माइनस 4 0। अब आपको क्या करना है, जब तक आपके पास ये रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आएगा तब तक आप प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास क्या हुआ, 8 आपके पास किसकी तरह वर्क करेगा, डिवाइजर की तरह, और जो पहले डिवाइजर था प्रीवियस स्टेप में वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। नाउ फिर से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 4। अभी भी आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, डिवाइजर की तरह, और आपके पास जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। नाउ 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे 4। अब जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर था वही आपके पास क्या बनेगा, HCF। तो HCF ऑफ 12 एंड 56 कितना आ गया आपके पास, 4। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने यही क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था तब भी आंसर हमारे पास क्या आया था, 4। नाउ अब देखते हैं लार्जर नंबर के लिए। जैसे अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है 120 का, 320 का और 420 का, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो नंबर्स हैं अब काफ़ी बड़े हैं, अगर आप उस नंबर को उस मेथड को फॉलो करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हम इसको कैसे करेंगे, डिवीज़न मेथड से। तो जो 3 नंबर्स आपको गिवन है, सबसे पहले उसमें स्मॉलेस्ट देखिए, वो आपके पास क्या बनेगा, डिवाइज़र। अब इन दोनों में से आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक नंबर पिक कीजिए। लेट्स आपने क्या पिक कर लिया, 320। ये किसकी तरह वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह। अब आप इसकी डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 जा पे ये क्या बन गया, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। माइनस कीजिए, 0 12 माइनस 4 8, आपके पास 2 माइनस 2 0। अभी आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, दैट मीन्स अब आपके पास ये किसकी तरह वर्क करेगा, डिवाइजर की तरह, और आपके पास जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था वो किसकी तरह वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह। फिर से आप डिवाइड करेंगे, 81 जा 80, तो 0 12 माइनस 8 4। अगेन आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आपके पास ये डिवाइजर की तरह वर्क करेगा, और जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 42 जा 80। नाउ इस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो आपके पास इस वाले स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है, तो इस स्टेप के लिए जो डिवाइजर था वो आपके पास क्या बन जाएगा अभी फिलहाल के लिए, HCF। तो यहाँ से आपने देखा कि 320 और 120 का HCF आपके पास कितना आया है, 40। HCF का मतलब आपके पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 120 का और 320 का, सच दैट आपके पास ये दोनों नंबर को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड। नाउ अब आपके पास अभी आपको एक और नंबर गिवन है, वो क्या है, 420। ये नंबर किसकी तरह वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह, और जो प्रीवियस स्टेप में आपके पास इन दोनों नंबर के लिए HCF आया हुआ है वो अब किसकी तरह वर्क करेगा, अब डिवाइजर की तरह, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड। नाउ अगर अब आप डिवाइड करेंगे, 41 जा 40, आपके पास 2 और आपने क्या कर लिया, 0। अब इस 0 को उतारने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है तो आप क्या यहाँ पे दे देते हैं वापस 0। इसको ऐसे कर लीजिए, 420 और दिस इज 40। 41 जा 40, 2
और ये क्या है आपके पास 0। अब अगर उतारने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता 0 को नीचे, तो आप यहाँ पे क्या दे देते हैं 0। अभी भी आपके पास ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स अब ये किसकी तरह वर्क करेगा, डिवाइज़र की तरह, और जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। नाउ 22 जो 40, अब आपके पास रिमाइंडर कितना आ चुका है 0, दैट मीन्स आपके पास जो HCF है वो कितना आ जाएगा 20। सो HCF आपके पास तीनों नंबर्स के लिए कितना आ चुका है 20। सो दिस इज द डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ numbers. This is enough for today. In the next video lecture, we will discuss on least common multiple. Till then, keep practice with the examples of HCF. Thank you.